मैं आपको दोस्तों साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ ए ऋणावेशित हो जाती है, बी धनावेशित हो जाती है, सी उदासीन रहती है, डी पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, इसका आंसर बी है, धनावेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके ए आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बी बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सी कुछ आंतरिक पृष्ठ पर और कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, डी सभी सत्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर बी है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, यानी किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है ए एम्पियर का नियम, बी कूलाम का नियम, सी फैराडे का नियम, डी ओम का नियम। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बी है, कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि दो विद्युत आवेशों की मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा ए आधा, बी दूना, सी चौगुना, डी एक चौथाई। तो क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर सी है, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा, समान आवेशों में होता है ए आकर्षण, बी आसंजन, सी विकर्षण, डी संसंजन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी है, समान आवेशों में होता है विकर्षण। क्वेश्चन नंबर छठवा, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ए ऋणावेशित हो जाती है, बी धनावेशित हो जाती है, सी उदासीन रहती है, डी पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। तो क्वेश्चन नंबर छठे का आंसर ए है, ऋणावेशित हो जाती है, यानी जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सातवां, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है ए इलेक्ट्रॉन, बी पॉजिट्रॉन, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए है, इलेक्ट्रॉन के कारण। क्वेश्चन नंबर 8वां, जब आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, आप कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए ए कार की खिड़कियां बंद कर देंगे, बी कार की खिड़कियां खोल देंगे, सी कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, डी कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए है, कार की खिड़कियां बंद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9वां, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम ए ओम का नियम है, बी किरचॉफ का नियम है, सी कूलाम का नियम है, डी फैराडे का नियम है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी है, ये कूलाम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच के ए प्रतिरोध को, बी विभवांतर को, सी धारा को, डी विद्युत धारा की प्रबलता को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बी है, विभवांतर को नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि ए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी उनके परमाणु हल्के होते हैं, सी उनका गलनांक उच्च होता है, डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है ए तांबा, बी लोहा, सी एल्यूमिनियम, डी चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी है,
चांदी उच्चतम या सर्वोत्तम विद्युत चालक है? क्वेश्चन नंबर 13, अतिचालक का लक्षण है ए उच्च पारगम्यता, बी निम्न पारगम्यता, सी शून्य पारगम्यता, डी अनंत पारगम्यता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए है उच्च पारगम्यता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन अर्धचालक नहीं है? ए जर्मेनियम, बी सिलिकॉन, सी सेलेनियम, डी आर्सेनिक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी है आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं? ए सुचालक पदार्थ, बी कुचालक पदार्थ, सी अर्धचालक पदार्थ, डी अचालक पदार्थ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है डी अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वेब प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है, बी विद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि विद्युत चालकता बढ़ती है, सी विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों बढ़ता है, डी विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों घटता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर वो ए है विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। क्वेश्चन नंबर 17, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए इसका गलनांक अधिक होता है, बी यह सस्ता होता है, सी यह बहुत टिकाऊ होता है, डी इसकी विद्युत प्रतिरोधता निम्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर डी है इसकी विद्युत प्रतिरोधता निम्न होती है। यानी तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? ए केल्विन, बी मोल, सी कैंडेला, डी अर्ग, ई एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ई है इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 19वां, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती यदि वे हों? ए समान आवेश पर, बी समान धारिता पर, सी समान प्रतिरोध पर, डी समान विभव पर। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो डी है समान विभव पर। क्वेश्चन नंबर 20वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? ए फिल्टर, बी रेक्टिफायर, सी मोटर, डी ट्रांसफार्मर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर वो है रेक्टिफायर के द्वारा दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती यानी एसी धारा को डीसी धारा में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21वां, विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है इसका कारण है? ए यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, बी इससे विद्युत का क्षय नहीं होता, सी यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, डी इससे विद्युत का उच्च वचन दूर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर वो ए है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22वां, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है? ए खर्च को कम करने के लिए, बी क्योंकि उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सी सुरक्षा के लिए, डी फ्यूज के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी है सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 23वां क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है? ए 0, बी 1, सी 1 से कम, डी अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर वो डी है अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 24वां क्या कह रहा है? किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजीय योग होता है? ए अनंत, बी 0, सी 0 व अनंत के बीच, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बी है 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 25वां, एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो
इससे कितनी धारा प्रवाहित होगी? ए 0.5 एम्पियर, बी 0.25 एम्पियर, सी 4 एम्पियर, डी 1.25 एम्पियर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर वो बी है 0.25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक है ए एम्पियर, बी कूलाम, सी हेनरी, डी ओम। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी है ओम। क्वेश्चन नंबर 27वां, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं ए श्रेणी क्रम में, बी मिश्रित क्रम में, सी समानांतर क्रम में, डी किसी भी क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर वो सी है, समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ए कूलाम का नियम, बी फैराडे का नियम, सी जूल का नियम, डी ओम का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर डी है, यह ओम का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29वां क्या कह रहा है, ये देखते हैं। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध ए आधा रह जाएगा, बी दुगना हो जाएगा, सी 1/4 रह जाएगा, डी 16 गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी है, 16 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां क्या कह रहा है, ये देखते हैं। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? ए प्रतिरोध, बी केवल धारा, सी केवल वोल्टता, डी धारा और वोल्टता दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर डी है, केवल धारा और वोल्टता दोनों। तो दोस्तों ये थे साइंस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रेलवे, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।